स्क्लेरोडर्मा एक काफी बड़ी समस्या है। चर्म रोगों में यह काफी असाध्य होता है। आयुर्वेद की दृष्टि से, एलोपैथी की दृष्टि से असाध्य रोग कहा जाता है, लेकिन इस असाध्य को भी हमने ठीक किया है। प्रारंभिक अवस्था में ठीक हो जाता है, एडवांस स्टेज में भी कंट्रोल कर सकते हैं, धीरे धीरे लाभ होता है। तो जो है चमड़ी काली पड़ने लगती है, फिर मसल्स हार्ड हो जाते हैं, फिर इसमें पेन भी होने लगता है, बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। तो कैशोर गुग्गुल आरोग्य वर्धिनी वटी और गिलोय घनवटी, अब इसमें किसी किसी को सूजन भी हो तो पुनर्नवादी मंडोर देने की जरूरत है, वैसे आवश्यकता नहीं है। सर्वकल्प क्वाथ और कायकल्प क्वाथ क्या क्या हर चर्म रोग किससे होता है? लीवर से, पेट से, इसलिए वो तो देना ही पड़ेगा। और चमड़ी के रोगों के लिए सबसे अच्छे रस रसायन क्या होते हैं? रस माणिक्य, ताल, सिंदूर। रस माणिक्य 2 से 4 ग्राम 1 महीने में, और ताल सिंदूर 1 से 2 ग्राम, बहुत तीक्ष्ण होता है वो। फिर उसके जो है किसी ये रसराज रस तो उस सबको नहीं दिया जाएगा। जिस किसी को फिर स्नायु बहुत कमजोर हो गया हो, नाड़ीगत दुर्बलता के लिए रसराज दिया जाता है, और जोड़ों में दर्द आदि बहुत हो गया हो उस अवस्था में। बाकी सबको रसराज देने की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें फिर ये कायाकल्पटी है, ये सब फायदा करते ही हैं। गिलोय है, गिलोय तो उसको ऐसे काढ़े में भी पिला सकते हैं। गिलोय घनवटी ऊपर जो है दे रखी है खाली पेट, तो गिलोय इसमें काढ़े में भी पिला सकते हैं। जैसे गिलोय, सर्वकल्प और कायाकल्प, गिलोय का भी क्वाथ दे सकते हैं उसी में, तो इसको ज्यादा लाभ हो जाएगा। कैशोर गुग्गुल आरोग्य वर्धिनी वटी। फिर इसमें देखना पड़ता है, आर्थराइटिस भी साथ में हो जाता है किसी किसी को, तो आप इसको चंद्र प्रभावटी भी दे सकते हैं। या जोड़ों में दर्द बहुत ज्यादा है तो उसको सिंहनाद गुग्गल भी दे सकते हैं। इसमें जोड़ों में दर्द भी बहुत ज्यादा एक साथ ही हो जाता है ऐसा। और खदेरारिष्ट और महामंजिष्ठादि अरिष्ट भी दे सकते हैं। वैसे जब सर्वकल्प क्वाथ, कायकल्प और गिलोय क्वाथ दे दिया तो उसकी आवश्यकता भी नहीं रहती। ऐसा नहीं कि जो इसमें उपचार पत्र में लिखा हुआ है तो सारी औषधि देनी ही है। यह आपको जानकारी के लिए, मैं भी आपको इसमें 10-20 चीजें और बता रहा हूं, तो हो सकता है किसी को 2 ही औषधियों से फायदा हो जाए, तो 10 लिखने की जरूरत थोड़ी है। तो आपको चीजों को देख करके, रोगी की अवस्था देख करके, उसकी क्या समस्थिति है। और ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये भी एक काफी बड़ी समस्या है, तो इसके लिए भी ये पूरा जो उपचार पत्र है ये। और गिलोय घनवटी सबको देना चाहिए, एमएस के रोगियों को। गिलोय का काढ़ा, गिलोय घनवटी। गिलोय ये इम्यूनिटी को ठीक करता है, और ये इम्यूनिटी का ही रोग है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एमएस। कैंसर के लिए आपको पहले बता ही चुके हैं, और ब्लड कैंसर भी उसके साथ मिला जुला ही है। ये सारे जो है, जो पुराना जो घाव होता है, वैसे उसके लिए कायाकल्प क्वाथ और ये सब चीजें, कायाकल्पटी ये सब तो है, कैशोर गुग्गुल आदि सब लाभ करेंगे। कोई भी पुराना घाव है तो उसमें एक तो विधारा, विधारा के पत्तों का रस, विधारा के पत्तों का रस, या विधारा को ऐसे ही जैसे गैंग्रीन आदि भी हो जाता है, उसमें भी, गैंग्रीन आदि में भी, या घाव आदि में, घाव में कीड़े भी पड़ जाते हैं, तो उसमें तो आपको पहले भी हमने बहुत बार बताया है, किसी घाव में कीड़े पड़ जाएं तो क्या करें? आड़ू के पत्तों का रस डाल दें, तुरंत उसके कीड़े खत्म हो जाते हैं। आड़ू के पत्तों का रस, आड़ू बहुत होता है इधर उत्तर भारत में, तो बहुत होता है आड़ू। खैर, नीम के पत्तों का पेस्ट, एलोवेरा का गुद्दा, कच्ची हल्दी, हल्दी, एलोवेरा, नीम का पेस्ट जो है कहीं पर भी लगाते हैं तो पुराने से पुराना घाव भर जाता है। कई बार कोई घाव ठीक ही नहीं हो रहा है, ये घाव के लिए बता दिया आपको। घाव, जला कटा के लिए तो सबसे अच्छा है ही एलोवेरा, सबको पता ही है। एक और आपको खास बात बताते हैं,
मुंह में छाला हो, या आजकल काफी होने लग गया अंगुलियों के बीच में ना, यहां वो हो जाता है फफूंदी जो है, यहां 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 सफेद सफेद हो जाता है। किसी को तो दर्द होता है, किसी को दर्द भी नहीं होता। ये बड़ा खतरनाक होता है। फिर गलने लगता है, अंगुली गल जाती है पूरी। तो ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से तो गोमूत्र से धोने से, नीम के पत्तों का प्रयोग करने से, कायाकल्प तेल लगाने से लाभ हो जाता है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में नीला थोथा, क्योंकि आपके पास तो रोगी आता है, उसको बहुत बुरी हालत है, तो क्या करेंगे? तो नीला थोथा जैसे 100 ग्राम ले लिया और 25 ग्राम कायाकल्प तेल ले लो। कायाकल्प तेल, इसको पका लो। ये पका करके और इसको रख लेना, इसको रोज लगाओ, उससे ठीक हो जाता है। वैसे कई बार तो एक बार लगाने से ठीक हो जाता है। जैसे नीला थोथा, किसी को छाले हो रहे हो, कितने भयंकर मुंह में छाले हो, मुंह के छाले के लिए बहुत तरह के इलाज बताए गए हैं, ये वो कुछ भी। अब नीला थोथा भून करके रख लो, पुड़िया बना करके, एक बार में ही जहां छाला हो रहा है उस पर डायरेक्ट लगा दो। और किसी की नाजुक चमड़ी हो, माताएं बहनें बहुत सी बहुत नाजुक होते हैं, कुछ बहुत भाई भी बहुत नाजुक होते हैं, देखने में चुलबुले आदमियों का पता लग जाता है कि भाई ये आदमी तो बहुत नाजुक है। और कोई पहलवान टाइप आदमी है तो बोले ठीक है लगा ले, एक बोलो 2 मिनट में ठीक लगाया, 5 मिनट तक पानी निकलेगा उसमें से। थोड़ी देर के लिए वो थोड़ा वहां एक जलन होगी, एक आधा मिनट के लिए, और उसके बाद 99% लोगों को दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, छाला ठीक हो जाता है। अब बार बार छाला ना हो इसके लिए तो उसको व्हीट ग्रास, देखो व्हीट ग्रास, एलोवेरा, अंकुरित, पानी का प्रयोग, जिनको गर्मी ज्यादा रहती है ना उनके मुंह में छाले बनते हैं। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, अंकुरित और ऐसे पानी का प्रयोग, जैसे मैंने बोला ना, ये तो जो है गर्मी ज्यादा रहेगी तो छाले होंगे। तो गर्मी हो नहीं पेट में बार बार, उसके लिए तो उनको अलग उपाय करना पड़ेगा। लेकिन मुंह में छाला नहीं होगा। मुंह में लगातार छाला रहे तो कैंसर भी बन सकता है और उसको कष्ट तो बहुत होता है। मुंह में छाला हो जाए तो आदमी को सुबह से शाम तक पूरा ध्यान मुंह में लगा रहता है, फिर सुबह शाम तक जीभ भी वहीं लगी रहती है, फिर बहुत कष्ट होता है। किसी को जिसको छाला हुआ है कभी, उनको पता है, फिर वो 10-15 दिन तक परेशान करता है छाला कम से कम। ये 1 मिनट में दूर हो जाता है, 1 मिनट में छाला दूर, और दोबारा होगा ही नहीं। और ये मैंने कहा कि कहीं पर भी, या अंगुलियों में कहीं ऐसे बाहर भी छाला टाइप होते हैं, ये जो है किसी भी तरह से यहां पर इन्फेक्शन टाइप हो जाते हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। खैर, ये बता दिया आपको। पुराने घाव, ऐसे नेचुरोपैथी में एक तो मड स्नान कराते हैं जिसको, और पुराने से पुराने घाव में जैसे पीपल या बड़ के पेड़ के नीचे की जो मिट्टी है उसका लेप करवाते हैं, उससे घाव भर जाता है। मिट्टी का लेप, मिट्टी का लेप जो है ये तो बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। ये मिट्टी का लेप जो है, और वो भी पुरानी मिट्टी, पुरानी मिट्टी मतलब जो कई वर्षों से जमी हुई होती है ना, किसी जो है नीम, पीपल या बड़ आदि के नीचे की जो है ना, उस मिट्टी को लेकर के उसको अच्छे तरह से छान करके, और उस मिट्टी को रात को भिगोते हैं, और जो है सुबह वो तैयार हो जाती, उसको लगा देते हैं। फिर उसको क्लीन कर देते हैं, वॉश कर देते हैं। वॉश करने के लिए किसका प्रयोग करना? गोमूत्र का, नीम के पत्तों का। ऐसे ही पार्किंसन में प्राणायाम तो अनुलोम विलोम लाभ करता ही है। प्रारंभिक अवस्था का ठीक होता है,
अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ इसमें उज्जाई प्राणायाम का भी विशेष लाभ होता है। कुछ ने मेरे को बताया, मैं महाराष्ट्र में गया हुआ था, तो एक बोले बाबा जी उज्जाई प्राणायाम करने से मेरे से दूसरे दिन में मेरा हाथ कांपना बंद हो गया, इतना जबरदस्त लाभ हो जाता है उज्जाई। माने इसमें अनुलोम विलोम और उज्जाई, क्योंकि उसका ब्रेन और नर्वस सिस्टम दोनों पर असर पड़ता है उज्जाई का। तो एकदम से लाभ होता है। ये भी 7 से 11 बार और अनुलोम विलोम आधा घंटा। बाकी जो औषधि बताई है, एकांग वीर रस और मेधावटी चंद्रप्रभा त्रिदशांग, ये सब। मोतिया बिंद के लिए, आंख के रोगों के लिए सबसे अच्छा है आमल के रसायन सप्तामृत लोह मुक्ता शुक्ति या मोती पिष्टी। इसमें मोती पिष्टी भी लिख लो, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम। तो ये हमारा सेट प्रयोग है और पिछले लगभग हम 20 सालों से इसका प्रयोग कर रहे हैं और इससे कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, सभी प्रकार की आंखों के रोग इससे दूर होते हैं। सफेद मोतिया हो या काला मोतिया हो। और दोनों ही अवस्थाओं में कपालभाति अनुलोम विलोम करना पड़ता है। प्रारंभिक अवस्था का सफेद मोतिया अपने आप कट जाता है, ये खास बात है। और काला मोतिया में जिसको जो है ग्लूकोमा बोलते हैं, उसमें तो आंखों में प्रेशर बढ़ जाता है, वो नॉर्मल आ जाता है अनुलोम विलोम से, भ्रामरी से। तो ये आंखों के रोगों के कैसी भी समस्याएं, किसी की आंखें सूखती हैं, ड्राई आंख हैं, तो वो अपनी दृष्टि तो अद्भुत लाभ करती है। दृष्टि आई ड्रॉप, ये तो अद्भुत है। दृष्टि से कैटरेक्ट, दृष्टि से ग्लूकोमा, दृष्टि से आईसाइट की वीकनेस, दृष्टि से जिनकी आंखों में आंसू नहीं बनते उनको, दृष्टि से जिनको कलर विजन है उनको, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा उनको। एक बीमारी है ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया। ये दर्द जो है ये कान से दर्द चलता है और यहां दांत तक आता है। यहां 20-20, 30-30 साल पुराने ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया के पेशेंट आए, उनको हमने ठीक किया है। फिर उनको भर्ती भी कर देते हैं, ज्यादा होता है तो उनको पंचकर्म कराते हैं पूरा, तो शिरोधारा भी देते हैं, जल नीति सूत्र नीति भी करवाते हैं, बादाम रोगन नाक में डलवाते हैं और अनुलोम विलोम उससे आधा घंटा करवाते हैं। मेधावटी, त्रयोदशांग गुग्गल, और अश्वशिला कैप्सूल। और दर्द बहुत ज्यादा बढ़ता है तो फिर वही महावात, एकांगवीर दोनों 5-5, फिर बृहत्वात 2 से 3 ग्राम, बृहत्वात भी, और फिर ज्यादा होने पर रसराज भी दे देते हैं। जैसे 2 ग्राम बृहत्वात दिया तो 1 से 2 ग्राम फिर रसराज भी। रोगी को देख करके भी देना पड़ता है। कभी गरीब आदमी को तुम इतनी स्वर्ण भस्म और ये तमाम, गरीब आदमी को स्वर्ण योगों से बचना चाहिए। एक तो यह है कि वो क्योंकि पुरुषार्थ ज्यादा कर लेता है, योग ज्यादा कर लेता है, मेहनत ज्यादा कर लेता है, इसलिए थोड़ी दवाई से उसको लाभ हो जाता है। कान के जितने भी रोग हैं, कर्ण रोगों में हमने देखा है सारी वाद्यावटी और चंद्रप्रभावटी शिलाजित रसायन, ये 3 सबसे अच्छा काम करते हैं। इसलिए ये हमारी पेटेंट दवाई है, सारी वाद्यावटी, चंद्रप्रभावटी, शिलाजित रसायन। किसी को बहुत कोई दर्द उर्द होता हो तो विषत इंदुक वटी देना, नहीं तो उसकी आवश्यकता नहीं है। इसमें विष्तिंदुक वटी लिखी हुई है, इसको आप लोग जो है जब बहुत पेन आदि हो ना, पेन आदि अत्यधिक होने पर ही देना, नहीं तो 3 चीजें, सारी आद्यावटी, चंद्रप्रभावटी, शिलाजित रसायन, ये हमारा फैट फार्मूला है वर्षों से। विषत इंदुक वटी विशेष परिस्थितियों में ही देना, जो इसमें लिखी हुई है। और कई बार वात प्रकोप ज्यादा होता है, अब वो तो देखने से पता लग जाता है, तो ही ये वातारी चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण देना है ना, वात प्रकोप होने पर। वात का प्रकोप तो है ही थोड़ा, तो वो तो दिख ही रहा है, लेकिन वो भी। नक्सीर के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। मुखपाक के लिए अभी मैं बता ही दिया आपको, छाले आदि होते हैं तो। वेरिकोज वेन से एक बड़ी समस्या है, इसमें हमने देखा है चंद्र प्रभावटी, कैशोर गुग्गुल, वृद्धि बाधिका और आरोग्यवर्धिनी इसमें ज्यादा लाभ नहीं करती, यद्यपि कैशोर, चंद्रप्रभा। और कई बार उसके साथ जब दर्द बहुत ज्यादा हो, कहीं किसी को दर्द बहुत ज्यादा होते हैं, तो उस समय
आप इनको चंद्र प्रभा के साथ साथ आप कोई त्रयोदशांग गुग्गल जैसी उसकी स्थिति है, या उसको साथ में कोई और भी ज्यादा खुजली उसमें होने लगी है और दूसरे भी प्रकोप हैं, तो उनको कायाकल्प और गिलोय घनवटी खाली पेट दे सकते हैं। कायाकल्प और गिलोय घनवटी ये खाली पेट, बस इतना भी कर देंगे तो उनको लाभ हो जाएगा। ये जो है बाकी ये पुड़िया देने की तो अक्सर जरूरत ही नहीं पड़ती, ये तो अपवाद रूप में दे। 99% तो आपका गोलियों से काम चल जाएगा, खाली गोली से। और प्राणायाम इसमें जरूर बताएं। वेरिकोज वेन्स क्या है, ये बीमारी क्या है? जो हृदय की ओर रक्त लेकर के आती है नाड़ियां, उनके वाल्व कमजोर पड़ जाते हैं। तो क्या होता है, एक जैसे ऊपर रक्त चढ़ रहा है तो बीच बीच में वाल्व्स होते हैं, उसको ब्लड को नीचे आने से रोकते हैं। तो वाल कमजोर पड़ गए, वाल कमजोर पड़ गए यहां के, तो जो ब्लड वापस नीचे तो चला जाता आराम से, जब ऊपर की तरफ आने लगा तो वाल कमजोर पड़ गए। तो वाल्व होते बीच बीच में थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, तो फिर वो उसको नीचे जाने से रोकते हैं, ऊपर की ओर धक्का मारते हैं, वो पीछे से प्रेशर आता है तो ऊपर आ जाता है। तो वाल कमजोर पड़ गए तो हम ब्लड रुकने लग गया, तो धीरे धीरे आ जाएगा, तो फिर रुकने लगता है तो फिर नस फूलने लगती है। तो जिसको वेरिकोज वेन्स हो रहा है उसको पैर ऊपर कर दो और थोड़ा ऐसे हाथ से ऐसे करो, वो निकल जाता है फिर, वो है ना, देखते हो ना आप लोग। तो ये कैसे ठीक होगा? तो ये प्राण की गति से ठीक होगा। इसलिए कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम करवा करके और मात्र चंद्र प्रभावटी का प्रयोग करवा करके हमने वेरिकोज वेन्स को असाध्य कोटि का भी ठीक किया है। किसी किसी को तो ऑपरेशन करने के बाद दोबारा हो जाता है, और एक को तो यह हालत थी, पता नहीं मैं कहीं छत्तीसगढ़ में था या उड़ीसा में था, बोले बाबा जी ऑपरेशन के बाद पूरे शरीर से ऐसे ब्लीडिंग होने लग गई और बाद में फिर पूरे शरीर में पस पड़ गया वेरिकोज वेन्स में। उसको भी हमने ठीक किया है। खाली पेट गिलोय दे दो, गिलोय घनवटी या गिलोय का काढ़ा दे दो, खाने के बाद चंद्र प्रभावटी से दोनों काम ठीक हो जाते हैं। एक तो इसमें गुग्गल है, उसमें लो है, अलग अलग प्रकार के उसमें वो भी है, क्या नाम है, वंशलोचन भी है, सारे पोषक तत्व हैं। गुग्गल, ये चंद्र प्रभावटी तो अद्भुत है। चंद्र प्रभावटी उसको कैश और गुग्गुल, या ज्यादा ही उसको जो है सूजन भी आ गई है पैरों में, तो पुनर्नवादी मंडूर ये भी दे सकते हैं, पुनर्नवादी मंडूर भी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें वेरिकोज वेन्स में मैंने कुछ अतिरिक्त बातें बताई, इसको आप थोड़ा और ज्यादा ध्यान से देख लेना। बच्चों के जो रोग होते हैं उसके लिए तो जो है मैं पहले बता चुका हूं, प्रवाल पिष्टी, मोती पिष्टी, जो है प्रवाल पंचामृत, ये कामदुधा रस, कुमार कल्याण रस, इस तरह की चीजें उनकी अवस्था के अनुसार उनको लाभ करती है। जैसे किसी किसी में बहुत कमजोरी है बच्चे में, तो उसको अश्वगंधा चूर्ण दे दिया, बेटियों को शतावर चूर्ण दे दिया, बच्चे कमजोर है तो उनको बादाम पाक आदि दे सकते हैं, उनको अश्वगंधारिष्ट आदि पिला भी सकते हैं। अनिद्रा के लिए सबसे अच्छा होता है जटामासी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, सौंफ। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, सौंफ, जटामासी और थोड़ा सर्पगंधा। अब इनको 100-100 ग्राम ले लें सबको, एकदम सिंपल। तो ये पाउडर ले सकते हैं, नहीं तो मेधा क्वाथ उसी को उबाल करके पी सकते हैं। मेधा क्वाथ, मेधावटी से मैंने देखा ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामासी, सौंफ और सर्पगंधा सबका बराबर पाउडर कर लें। ये 1 से 2 ग्राम रात को दे दें। किसी किसी को बहुत ज्यादा अनिद्रा की समस्या होती है। दरअसल क्या है, जो एलोपैथी में गोली देते हैं ना नींद की, इस गोली को लेने के बाद में आदमी का शरीर बहुत टूटता है, और ये लंबे समय तक नींद की गोली खाना मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम के लिए और मेमोरी के लिए अच्छा नहीं होता है। नींद की जो गोली लेते हैं ये मेमोरी के लिए अच्छी नहीं है, ये नर्वस सिस्टम के लिए अच्छी नहीं है, तो इससे वीकनेस आ जाती है। ये चीजों से वीकनेस नहीं आएगी बस। बाकी तो सबसे अच्छा है अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, और रात को दूध से या ऐसे ही खाने के बाद ये
मुनक्का, अंजीर, अखरोट और थोड़ा सा बादाम, ये भिगो करके लें। मुनक्का, अंजीर, अखरोट, बादाम भिगो करके लेना चाहिए। 3 से 5 बादाम बहुत हैं, 2 से 3 अखरोट बहुत हैं। 2 से 3 अखरोट की गिरी, 3 से 5 बादाम और 10-12 मुनक्का और 3 से 5 अंजीर, जैसे जिसका इच्छा हो। इससे पूरे बॉडी का मतलब पेट का और दिमाग का पूरा एक एनवायरनमेंट ना अच्छा हो जाता है अंदर से, और नर्वस सिस्टम एकदम रिलैक्स हो जाता है। और सोने से पहले अनुलोम विलोम भी करें। कोई कहते हैं जी नींद ही नहीं आती, भाई नींद नहीं आती तो अनुलोम विलोम कर लो। बोलिए टाइम ही नहीं। मैंने कहा टाइम ही टाइम तो है, नींद तो आ नहीं रही है, फिर टाइम क्यों नहीं है? नींद आ नहीं रही है तो अपना कुछ काम कर ले, तो अनुलोम विलोम करने फायदा है उसमें। थोड़ी देर और भी फायदे हो जाएंगे, हार्ट भी ठीक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा, थॉट्स भी अच्छे आएंगे, मेमोरी भी शार्प हो जाएगी और नींद भी आ जाएगी थोड़ी देर में। क्या है, तो ये बहुत अच्छा इलाज है। बाल जिनको बढ़ाने हो तो अरे ये जबरदस्त हो रहा है आजकल, ये केश कांति नेचुरल जो अपना शैम्पू है और केश कांति तेल, जिनके बाल नहीं बढ़ते थे बिल्कुल एकदम, है ना, पीछे से टूंडे टूंडे हो गए थे सब, है? जैसे वो कई बार ना वो आजकल जो है किसी किसी के बाल बुल काट देते हैं, पूंछ पांछ काट देते हैं, भैंस की, गाय की, ऐसे आजकल हो रखे। बहुत सी माताओं की स्थिति होगी बाल बढ़ते ही नहीं। और मेरे को एक दो नहीं, सैकड़ों माताओं ने मेरे को बताया, बोले बाबा जी देश विदेश में, देश में भी विदेश में भी, और उसमें सामान्य लोगों से लेकर के बहुत सी एक्टर एक्ट्रेस, तो उनने भी बोले बाबा जी, अब मेरे से एक दिन सुभाष घई मिल गया, बोले बाबा जी मैं आपके शैम्पू का बहुत दीवाना। मैंने कहा क्या? बोले मेरे को बाल जो है ना झड़ने लग गए थे, डैंड्रफ बहुत ज्यादा था, और बोले मेरे सिर पे बाल हैं केश कांति की वजह से। फिर मैं तो जानता नहीं था सुभाष घई कौन है, तो फिर उसने बोला मैं सुभाष घई हूं। तो तब फिर मैंने कहा आप क्या करते हो? तो फिर उसके बाद मैंने उन्होंने बोला स्वामी जी तो आप जो भजन गाते हो वो मेरी फिल्म का है, मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, ऐ वतन हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। तो फिर मेरा थोड़ा मन लग गया, तो फिर हम 1 घंटे तक बात करते, अभी कभी कभी फिर मैसेज करते रहते हो। तो ये तो एक बात बताई। जो है एक दिन जो है जूही चावला का फोन आया, फिर एक दिन जो है मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, उसने ट्वीट किया पहले जो है मैंने केश कांति का प्रयोग किया, ये बहुत बेस्ट है। फिर किसी ने उसको ऊपर कमेंट किया, बोले लगता है बाबा जी ने कुछ पैसे दे दिए हैं। बोले मेरे को पैसे पूछे कुछ नहीं मिले और मुझे पता है बाबा जी कुछ देंगे भी नहीं मेरे को, लेकिन बोले मैंने प्रयोग किया। फिर जो है ऐसे ही जो है मतलब एक दिन शिल्पा शेट्टी का फोन आया, वो तो हमारे कार्यक्रमों में भी आती रहती, बोले बाबा जी पतंजलि के प्रोडक्ट इतनी बेस्ट है, मैंने इतना प्रयोग नहीं किया था, लेकिन दंत कांति से लेकर के तमाम तरह के प्रोडक्ट्स, बोले पहले मेरा बॉडीगार्ड प्रयोग करता था। वो एक दिन मेरे को बोले मैडम आप इधर उधर के प्रोडक्ट क्यों यूज करती हो, आप हिंदुस्तानी प्रोडक्ट यूज करो, ये सब कचरा है बाहर का, विदेशी कंपनी होगा। तो ऐसे हमारे प्रचारक जो है हर जगह घुसे हुए हैं, वो प्रचार करते रहते। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये दंत कांति और केश कांति के तो इतने जबरदस्त फायदे हैं। पहले बालों के लिए बता दो, केश कांति नेचुरल सबसे बेस्ट, सेकंड नंबर एलोवेरा वाला, फिर किसी को डैंड्रफ है तो फिर वो जो है एंटी डैंड्रफ, और किसी के बाल बहुत ही कमजोर हैं तो सबसे अच्छा है पहले आधी कटोरी या 1 कटोरी बालों के अनुसार। अब जैसे हमारे ज्यादा घने बाल हैं तो हमको 1 कटोरी लग जाता है, और बाल ही थोड़े से हैं तो आधी कटोरी में बात बन जाएगी। दही लगाओ, दही लगा करके फिर मुश्किल से आपको 10 ग्राम शैंपू लगाना पड़ेगा, बस थोड़ा सा 10 ग्राम शैंपू थोड़ा सा लगाओ, और सब आपके 2-3 महीने में तो इतने वाले बाल बढ़ जाएंगे। सच्ची बता रहा हूं आपको, जिनके एकदम बाल जो है ना, अब मेरे बाल यहां कमर तक आते और फिर बाद में नीचे आते हैं, मैं उनको तोड़ता रहता हूं, फिर वो कंघा करता हूं, तो नहीं तो बाल जो है ये नीचे यहां एड़ी तक आ जाए, मुझे लगता है कोई ठीक से संभाले तो। और जो लगाते हैं उनके बढ़ रहे हैं, जबरदस्त बढ़ते हैं बाल, बालों की ग्रोथ। केश कांति, अब क्या होता है, एक फार्मूलेशन सेट हो जाता है। केश कांति का जो फार्मूला है, केश कांति नेचुरल, इतना सस्ता है, 70 रुपए का, ये सबसे बेस्ट है, और इतना सस्ता कोई शैंपू नहीं है।
यदि हम इसके 10-20 रुपए बढ़ा भी दें तो लोग पेमेंट करेंगे। क्यों? केश कांति नेचुरल शैम्पू और ये केश कांति हेयर ऑयल, ये दोनों का प्रयोग करने से, अब जैसे रात को हेयर ऑयल से तो सिर में लगा लिया, शैम्पू करने से पहले रात को लगा ले, तो 12 घंटा पहले लगाने से क्या है, वो बाल अंदर के अंदर चला जाता है, तेल स्कल के अंदर। और केश कांति नेचुरल ये इतना जबरदस्त है। बाकी इसके बाद सेकंड नंबर पे है केश कांति एलोवेरा, एलोवेरा वाला जो हरा वाला शैम्पू है, और ये केश कांति, ये तो 13 जड़ी बूटियां हैं इसके अंदर, सेकंड नंबर पर ये। बाकी फिर प्रोटीन है, एंटी डैंड्रफ है, सीका का ये जबरदस्त है। और ये तेल लगा बालों के लिए। फिर बालों के लिए सबसे अच्छा होता है आंवला, आंवला एलोवेरा जूस पियो। मैं उधर था काठियावाड़ में, गिरनार में, जिला का नाम भूल गया अभी, पहाड़ पे मैं रुका हुआ था, कौन सा जिला है, जो भी, तो जो है वहाँ एक बहन आई, वो मैं लेकर के आया था, पता नहीं यहाँ रखा होगा कहीं, थैली भर के बाल, इतने थैली भर के। बोले बाबा जी सारे बाल उधड़ गए थे, सारे बाल गायब, गंजी हो गई थी। ये केश कांति तेल लगाया और प्राणायाम किया, दोबारा से सारे बाल आ गए। इतना जबरदस्त है ये। अब ये केश कांति तेल है ये। वैसे जो पुराने लोग हैं हमारे, क्योंकि 20 साल से मिलता है केश कांति, फिर ये 21 जड़ी बूटियों से फिर ये बनाया, ये क्या नाम, केश तेल, दिव्य केश तेल, इसका नाम ये दिव्य केश तेल है। और इधर से जो है ये केश कांति अब बनाया है। अब इन दोनों का प्रयोग इतना ज़बरदस्त है बालों को बढ़ाने के लिए, बालों के झड़ना, बालों का सफ़ेद होना, तमाम तरह की जो बीमारियां हैं। 5 मिनट थोड़ा ऐसे भी कर लेते हैं। अब खाने में जो है सबसे अच्छा होता है भृंगराज। भृंगराज जो है तेल में भी लगाया जाता, भृंगराज तेल आदि भी बनता था पहले आयुर्वेद में, तो अभी उससे भी एडवांस बना दिए हमने, इसलिए भृंगराज नहीं बनाते हम।